हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट आज हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं, एक्सरसाइज नंबर बी। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि रिजल्ट्स ऑन पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स और रोमबस पे। ठीक है, तो स्टूडेंट इन सबके जो कैरेक्टर्स थे उसको यूज करके हम लोग जितने भी आज के क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट इसके जो जो फीचर्स वगैरह है पैरेललोग्राम के, या फिर एक हम लोगों ने देखा था कि क्वाड्रिलेटरल के क्या फीचर्स होंगे जिसको हम लोग मतलब कि जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये सामने वाला जो क्वाड्रिलेटरल है फिगर है दिया हुआ वो हमारा पैरेललोग्राम है या फिर रेक्टेंगल्स है या फिर कुछ और है। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट के ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, गिवन है हमारे पास एक छोटा सा पैरेललोग्राम A B C एंड D, और स्टूडेंट इसमें ये एंगल दिया हुआ है 72 डिग्री। ठीक है, अब स्टूडेंट आप लोगों को पता है कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो स्टूडेंट ये अगर 72 है तो ये एंगल भी 72 डिग्री होंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट ये पैरेललोग्राम है तो हम लोग कह सकते हैं ना कि इसके जो कॉन्सेक्यूटिव एंगल्स होंगे उनके सम 180 डिग्री होंगे। तो स्टूडेंट ये वाला जो एंगल्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 180 में इसको माइनस कर देंगे क्योंकि A और B इन दोनों के एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 108 डिग्री हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप लोग कॉपी में अच्छे से लैंग्वेज के साथ लिखिएगा। ठीक है ना, यहाँ पे हम सिर्फ हल्का हल्का बता रहे हैं। ठीक है ना, जहां पे स्टूडेंट ज्यादा बताना होगा, ज्यादा लिखना होगा, वहां पे हम खुद लिख देंगे। ABCD एक और पैरेललोग्राम है और यहाँ पे एक डायगोनल है हमारा दिया हुआ, और स्टूडेंट यहाँ पे 80 डिग्री है, और ये वाला जो एंगल है हाफ एंगल ये हमारा 60 डिग्री है। स्टूडेंट आपको बताना है कैलकुलेट CDB। अच्छा ABCD यहाँ है, इसको देख लेना पड़ता है स्टूडेंट क्योंकि कभी कभी फिगर में A यहाँ से स्टार्ट करता है ABCD, कभी कभी ऊपर ऊपर ही ले लेता है। तो स्टूडेंट कैलकुलेट करना है CDB, इसको मान लेते हैं x लिए। ठीक है ना, ये आधा वाला ही है, और दूसरा हम लोग करना है ADB, ये एंगल हम लोगों को मान लेते हैं ये y है। ठीक है, अब स्टूडेंट हम लोग जान रहे हैं दो पैरेलल लाइन को अगर कोई ट्रांसवर्स काट रहा है तो उसके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो स्टूडेंट ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, क्योंकि ABCD इज इटसेल्फ अ पैरेललोग्राम। तो स्टूडेंट AD और BC पैरेलल होंगे, और स्टूडेंट हम लोग कह सकते हैं ना कि ये एंगल और y एंगल ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो स्टूडेंट ये जो y है ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्टूडेंट ये x है तो ये भी हमारा x डिग्री होगा, लेकिन हमें x निकालना, क्या x का वैल्यू निकालना है, हम सिंपली x रख नहीं सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों को पता है कि एंगल A और B ये दोनों मिलके 180। अब स्टूडेंट यहाँ पे 60 प्लस 80 140 हो गया। अब 180 में 140 को माइनस कर देंगे तो ये एंगल कितना बचेगा, 40 डिग्री। ठीक है, तो ये जो x है ये हमारा 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं होगा, इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। M is the midpoint of side BC of a parallelogram ABCD। ठीक है, एक पैरेललोग्राम है, ये A है, ये B है, ये है C और ये है D, और मिड पॉइंट कहाँ पे है, ऑफ साइड BC के मिडिल पे एक पॉइंट है M। ठीक है ना, ये आपका मिड पॉइंट है, MP मतलब मिड पॉइंट, नॉट द मध्य प्रदेश। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे बताना है, आपको दिया हुआ है BAM, यहाँ पे एक लाइन है दिया हुआ BA, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे मिस्टेक हो गया है स्टूडेंट, ये A नहीं है। ठीक है ना, हर बार हम लोग क्या है देखना पड़ेगा, ये A है, ये B है, ये C है और ये है D। ठीक है ना, तो
BAM, ये एंगल किसके इक्वल है? DAM, मतलब ये एंगल आपस में इक्वल है। मतलब स्टूडेंट हम लोग कह सकते हैं ना कि AM जो है वो एंगल A का बाइसेक्टर है, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन कर दीजिए आप लोग। इसमें निकालना क्या है? इसमें आपको प्रूव करना है AD इज ट्वाइस ऑफ CD, ठीक है। AD ये हो गया और CD ये हो गया। हाँ, अब स्टूडेंट यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन आप लोग कर दीजिए, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन जो करिएगा स्टूडेंट, इसको मान लेते हैं ये M है, ये N है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों को पता है कि जो कंस्ट्रक्शन करना है ना स्टूडेंट आप लोग सुन लीजिए, आप लोग अपने से लिखिएगा, ठीक है ना, यहाँ लिखवाएंगे नहीं। AD और BN आपस में पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। और स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, आपस में पैरेलल है और ये एंड इसी पे लाई कर रहे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं ABMN ये भी आपस में क्या होंगे? पैरेललोग्राम होंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बन गया है। तो स्टूडेंट अगर नहीं भी बन रहा तो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, मत मानिए उसको कि वो पैरेललोग्राम है। स्टूडेंट ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्स है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट ये एंगल और हाँ स्टूडेंट ये मिड पॉइंट है, तो ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन करने का जरूरत नहीं है, इसको हटा भी सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट, इसको हटा ही दीजिए आप लोग, ठीक है। इसको ऐसे ही सिंपल में बन जाएगा, हालांकि कंस्ट्रक्शन करने से भी अच्छा से बन जाएगा। तो स्टूडेंट ये साइड इसके बराबर हो गया, ये एंगल इसके इक्वल है। अब स्टूडेंट ये एंगल इसके इक्वल है, 1 2 के इक्वल है और 2 3 के इक्वल है, तो 1 और 3 भी तो आपस में इक्वल होंगे, ठीक है ना। इसीलिए स्टूडेंट यहाँ पे एक लकीर दे दिया, ठीक है ना, ये सब आपस में इक्वल है। अब स्टूडेंट यहाँ पे गौर से देखिए, उधर हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा देर के लिए ओमिट कर दीजिए। अब स्टूडेंट इसको थोड़ा सा रोटेट कर दीजिए माइंड में, ठीक है ना। तो 1 और 3 क्या बन जाएंगे? आपके बेस एंगल बन जाएंगे ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर बेस एंगल इक्वल है तो ये जो साइड होता है स्टूडेंट ये भी तो आपस में इक्वल होता है, ठीक है। क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो AB जो साइड है स्टूडेंट वो CD के इक्वल होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हैं AD किसके बराबर है? BC के इक्वल है। और BC किसके इक्वल है स्टूडेंट? BM प्लस CM। और BM प्लस CM क्या लिख सकते हैं? दोनों आपस में इक्वल है, तो ट्वाइस ऑफ BM लिख सकते हैं। और BM AB के इक्वल है, तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ AB लिख सकते हैं। और AB किसके इक्वल है? CD के इक्वल है। तो स्टूडेंट हम लोग कह सकते हैं AD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD, जो हमारा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आई होप कि इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 उसको यहीं पे बना देते हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट आप लोगों को पूरा समय दिया जाएगा 5 सेकेंड इसको कॉपी करने के लिए, ठीक है ना। हालांकि उसमें आप लोग रोक करके कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। ये स्ट्रेट नहीं है, ABCD, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। विजिबल है स्टूडेंट? हाँ। तो इसमें दिया हुआ है स्टूडेंट ABCD इज पैरेललोग्राम इन व्हिच एंगल A इज 60 डिग्री। ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B मीट्स, अगर स्टूडेंट यहाँ पे ये 60 डिग्री है तो यहाँ वाला एंगल कितना होगा? 120 डिग्री होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे कह रहा है कि एंगल A और एंगल B का जो बाइसेक्टर है वो आपका CD पे पॉइंट P पर मिल रहा है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट एक छोटू सा बना लीजिए, मान लीजिए ये दोनों मीट करके यहाँ पॉइंट P है, ठीक है ना। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, एक सेकंड, ये वाला जो एंगल होगा स्टूडेंट ये क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है ना। स्टूडेंट फिगर में मत जाइए, ये छोटा लग रहा है। एंगल बाइसेक्टर है मतलब ये जो एंगल होगा ये 30 डिग्री होगा और ये एंगल 120 है टोटल, तो ये एंगल आपका 60 डिग्री होगा। 60 है, ये 30 है,
तो ये एंगल ऑब्वियसली 90 डिग्री का होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो पहला क्वेश्चन आपका यही है। तो आपको प्रूव करना है APB जो है स्टूडेंट एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो हो गया है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, ये और ये लाइन पैरेलल है, ये 30 है तो ये वाला भी 30 डिग्री ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये इसका बाइसेक्टर है स्टूडेंट, तो ये एंगल भी आपस में 30 डिग्री ही है। ठीक है, आपको अगला प्रूव करना है AD इज इक्वल टू DP, क्योंकि ये 30 है, ये 30 है, बेस एंगल्स आर सेम, देयरफॉर अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो स्टूडेंट दूसरा हम लोग प्रूव कर दिए हैं AD इज इक्वल टू DP, यही क्वेश्चन। नंबर थर्ड में कह रहा है PB इज इक्वल टू PC इज इक्वल टू BC, BC है PC है। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे 60 है तो यहाँ वाला एंगल भी आपस में 60 होगा, ये एंगल बाइसेक्टर है 120 का तो ये 60 होगा। अगर ये 60 नहीं भी है तो मान लीजिए क्या कि ये एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन रहा है, ये 90 प्लस 30 120, और 120 को 180 में माइनस कर दीजिएगा तो 60 बचेगा। तो स्टूडेंट ये 60 हो गया, ये 60 हो गया। अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल रूल तो ये एंगल भी कितना होगा स्टूडेंट, 60 होगा। 180 में 60 प्लस 60 120 को माइनस कर दीजिएगा तो स्टूडेंट हम लोग कह सकते हैं ना कि ये 60 60 60 मतलब ये वाला इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, तो ये इसके इक्वल, ये तीनों साइड इक्वल है। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है वो यही है, PB इज इक्वल टू PC इज इक्वल टू BC। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगला है स्टूडेंट कि DC इज इक्वल टू DC, ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया, इसको यहां पे कर लेंगे हम लोग, इज ट्वाइस ऑफ AD। ठीक है, DC जो है स्टूडेंट वो ट्वाइस ऑफ AD है, ट्वाइस ऑफ AD यहां है। तो स्टूडेंट हम लोगों को करना क्या है, DC इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट कि DP प्लस DC इज इक्वल टू DP प्लस PC लिख सकते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल। अब स्टूडेंट ये DP किसके बराबर है, AD के बराबर है, यहाँ AD लिख देंगे, और ये जो PC है वो किसके बराबर है, ये तीनों आपस में बराबर है तो PC की जगह पे BC लिख सकते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट BC और AD आपस में इक्वल है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है ना, तो BC की जगह पे हम लोग AD लिख देंगे। ठीक है, अब AD प्लस AD क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ AD। ठीक है, ये रहा इसका सॉल्यूशन। स्टूडेंट आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, बहुत लंबा समय लग रहा है बनाने में, 4 क्वेश्चन 13 मिनट। स्टूडेंट इसको जल्दी से नोट करिए। स्टूडेंट यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर दिया, इसको रब कर रहे। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, स्टूडेंट अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में ABCD ये पैरेललोग्राम, फिर से वही चीज है क्योंकि ये चैप्टर ही है इसी पे बेस्ड। ठीक है, ABCD एंड D, और इसमें आपका दिया हुआ है कि ये एक डायगोनल स्टेटमेंट गिवन। ठीक है, अब इस डायगोनल में दिया हुआ है BAO, B, अच्छा यहाँ पे O है, B कहाँ चला गया क्वेश्चन, BAO 35, BAO ये है आपका 35 डिग्री, और दूसरा है स्टूडेंट आपका DAO जो है वो 40 डिग्री है। ठीक है,
और एक है COD 105, COD ये है आपका 105 डिग्री। स्टूडेंट आपको निकालना क्या क्या है, ABO लेट अस कंसीडर इट x, ठीक है। दूसरा है ODC, ठीक है। स्टूडेंट जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इसको x ना मान के इसको 1 ये एंगल 1 मान लेते हैं, इसको एंगल मान लेते हैं 2, ठीक है। तीसरा हम लोगों को निकालना है ACB, इसे मान लेते हैं 3, और चौथा है CBD, इसको मान लेते हैं 4, ठीक है। अब स्टूडेंट आइए हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, ये वाला जो एंगल्स होगा ये वर्टिकल या अपोजिट एंगल है 105 का, तो ये भी 105 डिग्री होगा। अब स्टूडेंट ये एक ट्रायंगल ले लेना है OAB, इसका जो सम होगा स्टूडेंट वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये 105 है और ये 35 है, दोनों मिलके 140 हो गया। 140 को 180 में माइनस कर लेंगे तो ये वाला एंगल 40 डिग्री मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, दोनों बराबर होगा, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये 40 डिग्री होगा, ठीक है। अब क्या है स्टूडेंट, ये जो 40 डिग्री है ये इसका अल्टरनेट अपोजिट है, तो ये 40 डिग्री हो जाएगा। अब स्टूडेंट अगला क्या करना है, इसको निकालना है। इसको निकालने के लिए आप लोग क्या है कि यहां से निकाल सकते हैं, या फिर ये एक ट्रायंगल से निकाल सकते हैं, या फिर इन दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट कौन सा निकाल लें, तीन तरीके से यहां निकाल सकते हैं एंगल। स्टूडेंट इसी को निकाल लेते हैं। तो ये एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। एंगल A कितना स्टूडेंट 75 प्लस 40 प्लस ये मान लेते हैं इसको x इज इक्वल टू 180, देयरफॉर x इज इक्वल टू 7 11 105, तो ये 65 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। हाँ, x का वैल्यू 65 होगा। अब स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक पैरेललोग्राम है जिसमें दो कंसेक्यूटिव एंगल, दैट इज एंगल A गिवन है और एंगल 2 गिवन है, ठीक ना। ये एंगल A और एंगल B जो है वो x के फॉर्म में है या फिर x के टर्म में है गिवन, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, एंगल A का वैल्यू आपके पास गिवन है 2x प्लस 25, और एंगल B जो है आपका गिवन है 3x माइनस 5। तो यहाँ पे निकालना है कि हर एंगल का मेजरमेंट क्या होगा। तो स्टूडेंट हम लोग जान रहे हैं एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 ड्यू टू सप्लीमेंट्री एंगल। तो स्टूडेंट एंगल A कितना है 2x प्लस 25 प्लस B 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 180, 3 2 5x प्लस 20 इज इक्वल टू 180, तो 5x इज इक्वल टू 20 उधर जाएगा तो 160 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 या 15 2, तो ये 34 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो एंगल A कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये है 2x प्लस 25 दैट इज 34 इंटू 2, ये हो जाएगा 78 प्लस 25, 8 5 13 7 2 9 1 10, ये हो जाएगा एक एंगल 103 डिग्री। उसके कंसेक्यूटिव एंगल कितना हो जाएगा स्टूडेंट, एंगल B इज इक्वल टू 3x माइनस 5 दैट इज x का वैल्यू इतना है 102 माइनस 5 इज इक्वल टू 97। कुछ तो गड़बड़ है। 3x माइनस 5, एक सेकंड क्वेश्चन फिर से स्टूडेंट हम पढ़ लीजिए, क्योंकि इन दोनों का सम जो है यहाँ पे मिस्टेक है स्टूडेंट, यहाँ पे 32 होगा, ठीक है ना। 32 होगा तो यहाँ पे 74 होगा, 74 होगा तो स्टूडेंट यहाँ पे 99 होगा, ठीक है। और उसी तरह यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज कर लेना होगा स्टूडेंट, यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना है 32,
96, ये 91 हो जाएगा, ठीक है। फिक्सिंग कर पाएगा 3 2 96 और यहाँ पे हो गया है स्टूडेंट, यहाँ पे कैलकुलेशन ही थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है हमसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 64 होगा और यहाँ पे 89 होगा आपका, ठीक है ना। स्टूडेंट इसको आप लोग अच्छा से कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है ना, कभी कभी हो जाता है मिस्टेक। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे 32 ठीक है, यहाँ पे 64 होगा और गलती से 74 आ गया था, ठीक है। कैरी 1 ऐड कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 7, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि पैरेललोग्राम है एडजेसेंट एंगल, मतलब कि एंगल ए अगर x है तो एंगल b आपका हो जाएगा 4/5x, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे एंगल a प्लस एंगल b कर लीजिए आप लोग 180, दैट इज x प्लस 4/5x इक्वल टू 180, तो ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 180 मल्टीपल, तो x का हो जाएगा स्टूडेंट 20 इंटू 5 दैट इज 100 डिग्री। अगर ये 100 है स्टूडेंट तो ये कितना हो जाएगा 120 80, तो स्टूडेंट एंगल ए हो जाएगा आपका 100 और एंगल बी हो जाएगा आपका 80 डिग्री, ठीक है। स्टूडेंट क्वेश्चन ये है कि एडजेसेंट एंगल का जो एंगल है जो जिसको हम लोग मान रहे हैं ओरिजिनल एक्स है, उसके बगल में जो एंगल होगा वो 4/5x है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इन दोनों को जोड़ के 180 और x का वैल्यू आप लोग निकाल लीजिए। उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि इफ वन ऑफ इट्स एंगल इज 30 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट साइज, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट एंगल। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एंगल ए जो होगा वो मान लेते हैं x है, ठीक है, और एंगल बी जो है वो क्या है ट्वाइस ऑफ x माइनस 30 डिग्री, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन। तो स्टूडेंट इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, therefore 3x minus 30 is equal to 180, 3x is equal to वो उधर जाएगा तो 210, x is equal to 70। ये हो गया आपका एंगल ए और एंगल बी निकालेंगे तो 7 इंटू 2 140, 140 में 30 माइनस कर देंगे तो 110 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट के एक पैरेललोग्राम है, ए बी साइड है गिवन और पेरीमीटर है गिवन, ठीक है ना। स्टूडेंट ये पेरीमीटर वाला एक ही क्वेश्चन मिला है, तो स्टूडेंट हम लोग इसको नोट कर लेते हैं, मतलब इसको बता देते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है ना। स्टूडेंट पेरीमीटर क्या होता है, ये मान लेते हैं एल है और ये है बी, ट्रू एल प्लस ट्रू बी, ठीक है ना। यहाँ पे ट्रू कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है ना, आसान होगा हम लोगों को। तो स्टूडेंट लेंथ कितना दिया हुआ है 9.5, ये 9.5 है तो ये भी 9.5 है, इसको मान लेते हैं b, ठीक है ना। और पेरीमीटर है गिवन 30 डिग्री, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 30 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एल, एल आपका 9.5 है, 9.5 माइनस b, ये कैंसिल हो जाएगा 15, तो स्टूडेंट 9.5 माइनस b इज इक्वल टू 15, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, अच्छा यहाँ पे प्लस b है, ठीक है ना, तो b इज इक्वल टू 4.5 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये 4.5 तो ये भी 4.5 होगा, ठीक है। फोर पॉइंट फाइव नहीं स्टूडेंट, ये 5.5 होगा, ठीक है ना। 9 5 14 प्लस 1 15। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में स्टूडेंट 3 क्वेश्चंस हैं और एक क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट इसमें रोम्बस है दिया हुआ, ठीक है ना। रोम्बस का मतलब हो गया कि चारों साइड बराबर होंगे, ठीक है। जैसे स्टूडेंट एक क्वेश्चन हम बता देते हैं, ये ट्रेन का 1 स्टूडेंट अभी का जो लेटेस्ट बुक है उसमें शायद कुछ क्वेश्चंस को हटा दिया गया है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये मेरा जो पुराना एडिशन है हम इसी को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट ज्यादातर क्वेश्चन वही है, जैसे इस एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन हैं, मेरे वाले बुक में 27 क्वेश्चन है, आपके बुक में हो सकता है 24 क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। हो सकता है 23 हो, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन को कम कर दिया गया है, ठीक है।
कम नहीं किया है, मतलब कि ये अगला जो क्वेश्चन है ना स्टूडेंट वो मिड पॉइंट थ्योरम पे है, और मिड पॉइंट थ्योरम का कुछ क्वेश्चंस को इस एक्सरसाइज में पुट कर दिया गया है, और मिड पॉइंट जो थ्योरम है वो हम लोगों का अगला एक्सरसाइज है। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोग आगे देखेंगे उसको, यही क्वेश्चन को उठा के अगले एक्सरसाइज में शिफ्ट कर दिया है। और कुछ नहीं स्टूडेंट, ये एक रोम्बस है ए बी सी और ये है डी। यहाँ का 110 डिग्री है, आपको निकालना है क्या, ये है x और ये है y। अब स्टूडेंट क्योंकि ये रोम्बस है तो ये साइड और ये साइड बराबर होगा, और ये इसके भी मतलब चारों साइड बराबर ही है, ठीक है ना। अब स्टूडेंट ये दोनों साइड बराबर है तो ये भी तो आपका x होगा और ये आपका y हो जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट ये x है ये x है, तो ट्रायंगल लॉ यहाँ पे लगाइए, क्या हो जाएगा, तो ये एंगल जो बचेगा वो 70 का आधा 35 हो जाएगा। अब स्टूडेंट इनका सम और इनका सम 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पे जो सम होगा वो भी 35 डिग्री ही होगा, ठीक है। x और y दोनों सेम रहेगा। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर दीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जल्दी। स्टूडेंट आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसको रख करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड स्टूडेंट, ये ब्राइटनेस थोड़ा सा कम बेसी हो रहा है। ठीक है, पता नहीं उस समय सेटिंग किए थे या नहीं अभी, लेकिन लगा कि थोड़ा कम बेसी हो रहा है अपने आप। आज तक बहुत गलती हो रहा है, जोड़ने में भी गलती हो रहा है और कैमरा में भी अभी गलती पकड़ा गया। स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है वो है रोम्बस पे, ठीक है। तो स्टूडेंट एक प्यारा सा रोम्बस बना लेते हैं हम लोग, इसका नामकरण कर लेते हैं ए बी सी डी, ठीक है। अब स्टूडेंट रोम्बस आ गया है, इसका दो डायगोनल्स है हमारे पास गिवन। स्टूडेंट रोम्बस आ गया है, डायगोनल्स भी आ गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे 90 डिग्री होगा, और जो डायगोनल का लेंथ है वो 24 और 18 है। 24 का मतलब ये है 12, ये 12, 18 का मतलब ये 9 और ये 9 है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हम लोगों को उसके साइड्स का मेजरमेंट निकालना है, ठीक है ना, लेंथ ऑफ ईच साइड। तो स्टूडेंट लेंथ ऑफ ईच साइड क्या हो जाएगा, इस छोटी से पार्ट को अगर हम लोग काट के अलग कर दे, ये 90 डिग्री है, यहाँ पे 9 है, यहाँ 12 है, तो यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट, इसको कंसीडर करिए O, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ए बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, दैट इज 144 प्लस 9 9 81, तो ये हो जाएगा 225, दैट इज 15 सेंटीमीटर हो जाएगा ईच साइड, ठीक है, क्योंकि चारों साइड तो इक्वल ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन भी रोम्बस पे ही है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट रोम्बस पे है, एक ईच साइड है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये है आपका 10 सेंटीमीटर, डायगोनल बाइसेक्ट कर गया 90 डिग्री पे, और वन ऑफ इस डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर बोले तो ये 8 हो जाएगा, ये 8 होगा, ठीक है ना। हमको दूसरा का लेंथ निकालना है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये O कंसीडर करिए, ये A है, ये B है, ये है C और ये है D। अब स्टूडेंट यहाँ पे भी पाइथागोरस ही अप्लाई करेंगे हम लोग, तो OB क्या हो जाएगा, अंडर रूट यहाँ पे 10 का स्क्वायर, यहाँ पे फिगर कुछ इस टाइप का है स्टूडेंट, ये है आपका 10, ये है x और ये है 8, ठीक है ना। तो ये 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 माइनस 64, दैट इज 36 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो मिलके अगला जो डायगोनल है स्टूडेंट वो हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब स्टूडेंट इसके साथ साथ आप लोगों को एरिया भी कहा है निकालने के लिए, ठीक है ना, विजिबल है। स्टूडेंट एरिया के लिए क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना, ये हाफ इंटू
D1 इंटू D2, ठीक है ना। तो ये हाफ इंटू डायगोनल 1 कितना है स्टूडेंट 16 और डायगोनल 2 कितना है 12। तो स्टूडेंट ये 8 बार कट जाएगा, 8 8 16 12 12 8 है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा लिखिएगा, इसको रोक लीजिए, रोक के लिखिए, ठीक है ना। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, रेक्टेंगल है, ठीक है ना। ये तो उल्टा हमसे बनता नहीं है स्टूडेंट, स्टूडेंट यहाँ पे एक रेक्टेंगल है हमारे पास, ए है, ये बी है, ये है सी और ये है डी, और इसमें दो डायगोनल्स हैं। अब स्टूडेंट रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। हालांकि स्क्वायर के भी होते हैं, लेकिन इसका जो डायगोनल है स्टूडेंट वो परपेंडिकुलरली नहीं होते हैं। आपको गिवन है यहाँ पे 35 डिग्री, यहाँ पे है x डिग्री और यहाँ पे है स्टूडेंट y डिग्री, ठीक है ना। तो स्टूडेंट उल्टा पड़ता है वो, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, आपको x और y निकालना है। तो स्टूडेंट x और y कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, अब स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये एंगल 90 होते हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट डायगोनल्स बराबर है तो, और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, तो ये चारों डायगोनल्स क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। ये 35 डिग्री है तो ये भी 35 डिग्री होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे पता है हम लोगों को 35 प्लस x जो होता है, ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, ठीक है ना। तो स्टूडेंट x का वैल्यू कितना हो जाएगा 55 डिग्री, ठीक है। अब स्टूडेंट ये 35 है, 170, ये सॉरी 70 हो गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 110, और y क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक ना, और y हो जाएगा आपका 110 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। इसी के साथ एक और क्वेश्चन है इसमें, लेकिन वो लोग आप लोग खुद से करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है अगला, a rhombus the altitude from D to the side AB bisect AB, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों को बताना है, एक रोम्बस है, यहां से ले लेते हैं स्टूडेंट ऊपर से, फिगर थोड़ा सा गलती है, रोम्बस जब भी बनेगा स्टूडेंट वो थोड़ा सा तिरछा बनेगा, ठीक है ना, उसको कुछ इस टाइप से बनाया करिए। अब कहना है स्टूडेंट कि रोम्बस क्या है, यहाँ पे ए बी, ये है सी और ये है डी, ठीक है। तो स्टूडेंट रोम्बस का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना वो यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे मान लेते हैं m, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये जितना है ये उतना ही ये भी होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब स्टूडेंट ये जितना है उतना ही ये है, इसमें स्टूडेंट एक कंस्ट्रक्शन हम लोगों को करना होगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आपको बताना क्या है कि, एक सेकेंड, फाइंड द एंगल ऑफ रोम्बस, ये आपको एंगल्स निकालना है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए फाइंड एंगल्स। तो स्टूडेंट एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कर दीजिए आप लोग, ये, ठीक है ना। अब स्टूडेंट यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने से क्या होगा, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री होगा, एस ए और ये कॉमन साइड है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिख सकते हैं ना कि ट्रायंगल AMD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे बाय विच कॉन्ग्रुएंसी, SAS, ठीक है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। अब स्टूडेंट यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय CPCT ये साइड इस साइड के बराबर कर सकते हैं, देयरफॉर AD इज इक्वल टू BD, ठीक है ना, क्योंकि ये रोम्बस है स्टूडेंट, तो AD और AB भी आपस में इक्वल होगा,
तो स्टूडेंट ये ए बी के इक्वल है, ठीक है ना। अब स्टूडेंट यहाँ पे ए बी डी में देखिए तीनों साइड अगर बराबर हो गए तो एंगल्स भी तो 60 डिग्री ही होंगे, ठीक है। ये 60 हो गया, ठीक है ना स्टूडेंट। अपोजिट एंगल्स, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, लेकिन एंगल बी अभी कंप्लीट नहीं निकाले हैं, ये सिर्फ आधा निकाले हैं स्टूडेंट। आधा जो निकाले हैं तो ये स्टूडेंट एंगल ए प्लस बी कितना होता है 180, और अभी इसको मान लेते हैं हम लोग क्या x, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180, ये होएगा 60 प्लस x इज इक्वल टू 180, तो x कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, तो विजिबल है। हाँ, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल बी इज इक्वल टू 60 प्लस 60, ये हो जाएगा आपका 120 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। हाँ, विजिबल है यहाँ पे स्टूडेंट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, आप लोग इसको लिख लीजिए। 15 नंबर में है एबीसीडी स्क्वायर, रोम्बस और स्क्वायर में क्या अंतर है स्टूडेंट, रोम्बस का डायगोनल बाइसेक्ट करेगा परपेंडिकुलरली, हालांकि इसका भी करेगा, लेकिन यहाँ पे ईच एंगल ऑफ ए स्क्वायर इज 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे एक डायगोनल है और दूसरा है स्टूडेंट कि ये आर्बिट्री पॉइंट, ये हो गया आपका पॉइंट एक्स और ये हो जाएगा पॉइंट ओ है ये, ठीक है। ये एंगल गिवन है 80 डिग्री, ठीक है। आपको निकालना है ये x डिग्री क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ x और लाइन सेगमेंट CX कट AB एट x एंड डायगोनल BD एट O, ठीक है स्टूडेंट। और ABCD क्या है आपका स्क्वायर है ये। अब स्टूडेंट स्क्वायर है तो इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, आप लोग भी सॉल्व करिए स्टूडेंट। ये अगर 80 डिग्री है तो ये वाला भी 80 डिग्री हो जाएगा हमारा, 90। स्टूडेंट ये जो एंगल होगा स्क्वायर में, जो एंगल होता है स्टूडेंट वो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। इसका जो ये 90 डिग्री है तो स्टूडेंट ये जो हाफ एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, ये तो 80 है ही, ये जो एंगल होगा ये 45 डिग्री होगा, ठीक है ना। इसको स्टूडेंट आप लोग प्रूव भी कर सकते हैं, ये 90 डिग्री, ये साइड आपस में सेम होगा, तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल इक्वल होंगे, तो ये 90 है तो ये 45, ये 45, अगर ये 45 हो गया तो 90 में इसको माइनस कर देंगे तो ये 45 ही आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे करना क्या है, एंगल x जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, एंगल x जो एक्सटीरियर एंगल है तो वो अंदर का अपोजिट टू एंगल्स के सम के बराबर होता है, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये 125 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 5 है स्टूडेंट ये, ठीक है ना, ये 125 हो जाएगा स्टूडेंट। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 ये एग्जांपल में हम लोगों ने कर रखा है स्टूडेंट, आप लोग इसको खुद से बनाइएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक रोम्बस है दिया हुआ, ठीक है ना, रोम्बस है स्टूडेंट दिया हुआ, ये है ए बी, ये है सी, ये डी। रोम्बस अगर उसका डायगोनल 1 और 2 इसको बाइसेक्ट करना तो आपको बताना है क्या 3 और 4 भी आपस में इक्वल होंगे स्टूडेंट। इसमें सिंपली आप लोग कर क्या दीजिए, ये दोनों साइड बराबर है, ये दोनों साइड बराबर है, तो 1 3 के इक्वल होगा, 2 4 के इक्वल होगा, और 1 और 2 बराबर है तो 3 और 4 भी बराबर होगा। दैट मींस AC जो डायगोनल है वो एंगल A के साथ साथ एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग यहाँ तक नोट करिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। 5 सेकंड में नोट करिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ तक नोट कर लिया, मतलब इसको नोट कर लीजिए, इसको रब कर रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो ये है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है,
इसमें एक डायगोनल है एज यूजुअल, हर क्वेश्चन ये फिगर लगभग एक जैसे ही बन रहा है। एम एन एन आर टेकन टू बी द पॉइंट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ए बी एंड सी बी। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये एम एन है, ये एम है और ये है पॉइंट ओ। अब स्टूडेंट यहाँ पे इस तरीके से है कि ए एम का जो लेंथ है वो आपके सी एन के बराबर है। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है कि ए सी, टू प्रूव ए सी बाइसेक्ट एम एन, एक सेकेंड, सो दैट ए सी बाइसेक्ट एम एन ईच अदर। ठीक ना, तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे करना क्या क्या है, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट करने के लिए क्या है, एक साइड गिवन है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये। ठीक है, और दूसरा तो हो गया, ये तीसरा ये कर सकते हैं हम लोग, या फिर हम लोग इसको ना लेकर के हम लोग ये ले लेते हैं, ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है। ठीक है ना, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है और आपका ये जो एंगल है, ये वाला एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये दोनों सेम होंगे, ए एस कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो यहां पे स्टूडेंट लिख सकते हैं ट्रायंगल ए एम ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी एन ओ। ठीक है, बाय ए एस कॉन्ग्रुएंसी, देयरफॉर MO is equal to NO and AO is equal to BO, ये by CP CD। ठीक है स्टूडेंट, यही क्वेश्चन कह रहा है कि AC बाइसेक्ट MN ईच अदर। ठीक ना, तो वो दोनों को हाफ हाफ बस प्रूफ करना था और कुछ भी नहीं। स्टूडेंट इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये ए है, ये बी है, ये सी एंड डी, और बताना है आपको कि यहां पर से क्या है, कुछ इस टाइप का दो लाइंस बनाया गया है, पी क्यू मान लिया गया है। ठीक है, पी क्यू है ये, और एपी जो है स्टूडेंट, एपी इज 1/3 ऑफ एडी एंड सी क्यू is equal to 1/3 of BC। तो प्रूफ करना है आपको, टू प्रूफ AQCP is a parallelogram। अब स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिए, तो ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, दैट मींस AD is parallel to BC and AD is also equal to BC होगा, क्योंकि स्टूडेंट ये जो AP है वो, ये जो P पॉइंट है वो AD पे लाई कर रहा है, और Q जो है वो पॉइंट ये लाइन BC पे लाई कर रहा है। दैट मींस हम लोग कह सकते हैं AP एंड CQ इज आल्सो पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले प्रूफ करना क्या है, AP इज पैरेलल टू CQ। ठीक ना, फ्रॉम जो भी हमारा गिवन है उसी से हम लोग कंक्लूजन यहाँ तक आए। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए कि AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC, ये है गिवन। अब आप दोनों साइड 1/3 से मल्टीपल कर दीजिए। ठीक ना, सॉरी हाँ 1/3 से मल्टीपल कर दीजिए, तो हाफ ऑफ AD क्या निकल जाएगा, AP इज इक्वल टू 1/3 ऑफ AD और 1/3 ऑफ BC, दैट इज CQ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, सिंस AP इज पैरेलल टू CQ एंड AP is also equal to CQ, तो therefore क्या हो जाएगा, AQCP is a parallelogram। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल हो, तो उसको हम लोग पैरेललोग्राम कहते हैं। ठीक है ना, तो आइए स्टूडेंट हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम whose diagonal intersect each other at point O। एक पैरेललोग्राम है स्टूडेंट, और इनके जो डायगोनल है वो पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट नहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट इज यहां पे हो जाएगा ABCD।
एंड ओ। और दूसरा है ए लाइन सेगमेंट ई ओ एफ इज ड्रॉन टू मीट ए बी एट ई एंड डी सी एट एफ। तो ए बी सॉरी ई एफ जो एक लाइन है स्टूडेंट वो यहाँ से पास कर रहा है, ठीक है। ई कौन सा है, ई नीचे वाला है और ये है एफ, ऊपर तक विजिबल है। हाँ स्टूडेंट यहाँ पे एफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे ट्रू प्रूफ ओ ई और ओ एफ, ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ है, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओ ई और ओ एफ को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे स्टूडेंट, तो ये बाई सीपीसीटी ये हो जाएगा। दैट मीन्स हमें ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेना है, ठीक है ना। अपोजिट ला लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि अपोजिट लेने से क्या होगा, एक हम लोगों को एंगल एक्स्ट्रा मिल जाता है, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे कौन किसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ए आई ए एंड दिस वन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। और तीसरा क्या मिल रहा है हम लोगों को, पैरेललोग्राम है स्टूडेंट, तो उसके जो डायगोनल्स होते हैं क्या वो बाइसेक्ट होते हैं, तो हाँ होते हैं। तो स्टूडेंट ये जो क्या बोलते हैं, ये जो डायगोनल है ओ ए इज इक्वल टू ओ सी होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम ले सकते हैं ना ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी, तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रायंगल ए ओ ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ एफ बाय स्टूडेंट बाय ए एस ए नहीं लिख करके ए एस लिख दीजिए, ठीक है ना। ए एस ए बहुत रेयर प्लेस पे देखे, लेकिन ए एस कॉन्ग्रुएंसी होता है, ठीक है ना। तो 4 कॉन्ग्रुएंसी है स्टूडेंट, वन ऑफ देम इज ए एस। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर ई ओ इज इक्वल टू एफ ओ बाय सी पी सी टी, ठीक है 46। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो आप लोग खुद से बनाइएगा, ठीक ना। ये एग्जांपल में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 को यहीं पे हम लोग सॉर्ट आउट कर देते हैं। यहां पे एक परपेंडिकुलर है और यहां पे एक परपेंडिकुलर है, ये ठीक है। ए बी ये हो गया सी और ये हो गया डी। और इसमें कह रहा है स्टूडेंट कि ये जो एंगल है ना ये आपका 60 डिग्री है, ठीक है। और कोई डायगोनल इन द एंगल बिटवीन टू एल्टीट्यूड ऑफ ए पैरेललोग्राम। स्टूडेंट परपेंडिकुलर है मतलब ये दोनों 90 डिग्री हो गए, ठीक है ना। तो और वहां पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको 60 डिग्री गिवन है। स्टूडेंट आपको बताना है कि एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आपको निकालना है। तो एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे मान लेते हैं m है, यहाँ पे n है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा x मान लेते हैं। स्टूडेंट ये है आपका गिवन 90 और ये है 90, 9 118। और ये अपोजिट एंगल्स का भी सम 180 ही होना चाहिए, क्योंकि इधर 180 है तो इधर भी 180 होगा। मतलब कुल मिला के चारों एंगल का जो सम होगा वो 360 होना चाहिए। 360 में 180 माइनस कर देंगे तो 180 बचेगा। डेट मींस x का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट वो हो जाएगा 120 डिग्री। अगर ये 120 डिग्री है तो उसका कंसेक्यूटिव एंगल्स का सम a और b का सम 180 डिग्री है। क्योंकि b 120 डिग्री पहले से है तो ये एंगल ये 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और अपोजिट एंगल a का c हो जाएगा 60 और b का d हो जाएगा 120, ठीक है ना स्टूडेंट। यहाँ तक कॉपी करिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। बहुत टाइम हो गया स्टूडेंट, आज लगता है 1 घंटा से ऊपर हो ही जाएगा। स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट 4 क्वेश्चन और है, और मतलब कि 2 ही क्वेश्चन है, और उसी की जैसा हम सकल है दूसरा 2 क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन को ही डील करेंगे और 5 से 7 मिनट लगेगा स्टूडेंट। और 2 क्वेश्चन को सेम टू सेम वैसे ही बनेगा, बस आप लोग उसको खुद से बना दीजिएगा, ठीक है। इसको रख कर रहे हैं। इस बार के क्वेश्चन तो देखिए स्टूडेंट्स, सीबीएसई के बहुत अच्छा क्वेश्चन था क्लास 9th और
लेंथ के दोनों के क्वेश्चन, मतलब कि उसमें पॉलिनोमियल्स के आए थे आप लोगों के, और फैक्टराइजेशन आया था, और रियल नंबर जो नंबर सिस्टम है। क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत अच्छा था, एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं था जो यहाँ पे बताया नहीं गया हो, आप लोगों का सारा क्वेश्चन वहाँ से आ जाता। और साइंस के जो जो चैप्टर पढ़ाए हैं, तो साइंस का भी सारा सवाल लगभग 50 मार्क्स का आपका एग्जाम हुआ है, तो 50 का 50 क्वेश्चन आपको मेरे लेक्चर पे मिल जाएगा, ठीक है ना। स्टूडेंट यहाँ पे जो सिलेबस को मतलब कि जिस तरीके से पढ़ा है वो सीबीएसई और जो स्टेट बोर्ड है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी नहीं 100% हेल्पफुल है, ठीक है ना। इसमें कुछ बच जाते हैं आईसीएसई बोर्ड या सीआईएसई बोर्ड, तो वो लोग भी इसको देख सकते हैं। उनका जो सिलेबस होता है स्टूडेंट वो थोड़ा सा एक स्टेप मतलब कि थोड़ा सा एडवांस लेवल पे होता है, ठीक है ना। जो चीज़ जैसे कि कुछ आईसीएसई बोर्ड के कुछ स्टूडेंट हैं तो उनके जो क्लास 9th का जो सिलेबस है उसमें सीबीएसई के कुछ पोर्शन है क्लास 10 के, तो वो क्वेश्चन उन लोगों को एक साल पहले ही पढ़ा दिया जाता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट अगर आप लोग क्लास 9th के हैं आईसीएसई बोर्ड, तो आप लोग क्लास 10 के वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं, ठीक है ना। उससे बाहर कुछ नहीं होगा, किताब को हमने देखा है एक ही है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग खुद से बनाइएगा, ठीक है ना। इसमें अच्छा हम सिर्फ समझा देते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये है ए, ये बी, ये है सी और ये है डी। इसमें दिया हुआ है कि AC बाइसेक्ट ए एज वेल एज सी। तो AC जो है स्टूडेंट वो ए और सी दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक ना। मतलब 1 और 2 आपस में इक्वल है, 3 और 4 आपस में इक्वल है, क्योंकि ये रेक्टेंगल इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम, तो 1 3 के इक्वल होगा, 2 4 के इक्वल होगा और 1 2 आपस में इक्वल है, मतलब ये चारों एंगल्स इक्वल है। अब आपको करना क्या है स्टूडेंट, ये और ये 1 और 4 आपस में इक्वल है, तो ये साइड भी तो आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। उसी तरह ये और ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं ना कि एडजेसेंट साइड अगर इक्वल है तो वो एक स्क्वायर होगा, ठीक है ना। ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, मतलब चारों साइड आपस में बराबर भी हो गए, और रेक्टेंगल है तो यहाँ पे 90 डिग्री है जो स्क्वायर का भी क्राइटेरिया पूरा कर रहा है, ठीक है ना। तो ये एक स्क्वायर कह सकते हैं इसको, ठीक है ना स्टूडेंट। अच्छा इसको रहने देते हैं, आप लोग यहाँ पे आइए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है स्टूडेंट, एक पैरेललोग्राम है और AB को प्रोड्यूस कर दिया गया है, ABCDE। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये है E, और यहाँ पे जो पॉइंट है ये है O, ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट O है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि DE जो है ये साइड AB के इक्वल है, तो आपको प्रूव करना है कि प्रूव दैट ED बाइसेक्ट BC। स्टूडेंट BC को बाइसेक्ट करना मतलब ये है BC, तो और यहाँ पे प्रूव करना है BO इज इक्वल टू OC, ठीक है ना। बाइसेक्ट करना मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, तो मतलब कि ये दोनों को आपको इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है ना स्टूडेंट। क्योंकि ये पैरेललोग्राम है ABCD, तो ये साइड इस साइड के इक्वल होगा और बराबर भी है, ठीक ना, और ये साइड इसके बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब दूसरा स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं ये जो एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। और तीसरा क्या ले सकते हैं हम लोग, ये जो एंगल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये भी तो आपस में इक्वल होगा, तो हम लोग कह सकते हैं स्टूडेंट देयरफॉर ट्रायंगल BOE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD बाय विच कॉन्ग्रुएंसी, एंगल और ये साइड, दैट इज AAS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है ना। तो देयरफॉर BO इज इक्वल टू OC बाय CPCD, ठीक है। यहां पे लिख सकते हैं जब ये दोनों बराबर हो गए हैं तो हम लोग लिख सकते हैं ना हेंस ED बाइसेक्ट BC, ठीक है। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब ये दोनों बराबर है तो वो वही हो जाएगा बाइसेक्ट
स्टूडेंट इसके बाद जो क्वेश्चन है वो यही क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसमें ये नहीं दिया हुआ है कि ये इसके बराबर है, ठीक है ना। इसमें सिर्फ ये और ये बराबर है दिया हुआ, आपको ये उस अगले जो क्वेश्चन है उसमें ये और ये इक्वल है गिवन, ठीक है ना। ये दोनों अगर आपस में इक्वल है तो साइड एंगल और एंगल मतलब ए इस कॉन्ग्रुएंसी से आप लोग उसको भी क्या कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए। उसके बाद ये साइड इस साइड के इक्वल कर दीजिए बाय सीपीसीटी से, ठीक है। तो बाय सीपीसीटी से करने के बाद क्या होगा, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, मतलब कि ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, बस यही प्रूफ करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 और 25 जो आपके एग्जाम्पल्स में है स्टूडेंट, वो आप लोग खुद से करिएगा। और हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 26, आज का आखिरी सवाल। इसके बाद एक और सवाल है लेकिन इसी में हम लोग समझ लेंगे। ए बी सी पी क्यू आर, ए बी सी, ये पी, ये क्यू और ये है आर, ठीक है। इसमें आपको बताना है ए बी सी इज ए ट्रायंगल इफ लाइंस आर ड्रॉन थ्रू ए बी एंड सी पैरेलल रेस्पेक्टिवली टू द साइड्स बी सी सी ए बी, ठीक है। क्वेश्चन फिगर गिवन भी था और यहाँ पे आपको गिवन है कि बी सी इज, यहाँ पे बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर है और AC इज पैरेलल टू PQ है और AB इज पैरेलल टू PR है, ठीक ना। ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड जो है स्टूडेंट वो इसके पैरेलल है, ठीक ना। स्टूडेंट जो साइड पैरेलल रहता है ना उसको हम लोग एरो से दिखा देते हैं, ठीक ना। तो स्टूडेंट अगर क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ नहीं है कि पैरेलल है, अगर वहां पे एरो रिप्रेजेंट किया हुआ है तो आप लोग समझ जाइए कि वो पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आपको प्रूफ करना है कि फॉर्मिंग ए ट्रायंगल पी क्यू आर एज शोन इन द फिगर सो दैट BC, टू प्रूव BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR। यहाँ पे BC और QR क्या है आपका हाफ होगा, मतलब BC जो है वो QR का आधा होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग क्या क्या ले सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि ABCR जो है वो एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे सिंस A क्या है, AB इज पैरेलल टू CR, क्योंकि PR में ही ये पॉइंट लाई कर रहा है C, तो ये AB और CR पैरेलल होगा एंड BC इज आल्सो पैरेलल टू AR। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं ABCR इज अ पैरेललोग्राम। जब वो पैरेललोग्राम हो गया स्टूडेंट तो ये साइड इसके बराबर होगा और ये साइड जो है वो इसके बराबर होगा, ठीक है। जब इक्वल हो जाएगा और ये साइड क्या है स्टूडेंट, कॉमन है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा, मतलब कि कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं ना कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ARC एंड जैसे इन दोनों को क्या कर दिया स्टूडेंट, इक्वल कर दी, मतलब कॉन्ग्रुएंट कर दी, उसी तरह इसको और इसको भी हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, ठीक ना। कॉन्ग्रुएंट में क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये वाला इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल के साथ साथ इसके भी पैरेलल है, मतलब ये वाला भी एक पैरेललोग्राम हो गया एंड ABCR हो गया और अगला हो जाएगा AQBC इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, ठीक है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ARC एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगला हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर BC इज इक्वल टू AR और AR इज इक्वल टू QA, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा बाय CPCT। अब स्टूडेंट यहाँ पे आइए, क्या है QR, QR क्या हो जाएगा, QA प्लस
ए आर, और क्यू ए और ए आर बीसी के इक्वल है, तो यहाँ पे बीसी प्लस बीसी लिखेंगे, दैट इज क्यू आर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बीसी, और यहाँ पे ये 2 को नीचे ले आएंगे तो ये ट्वाइस ऑफ क्यू आर इक्वल टू बीसी हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना स्टूडेंट। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि इसका जो पेरीमीटर होगा वो बड़ा वाला जो ट्रायंगल है उसके पेरीमीटर का हाफ होगा, या फिर ये कह सकते हैं कि बड़ा वाला जो पेरीमीटर है उसका ये छोटा वाला का डबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप क्या कर सकते हैं, सिमिलरली क्यू आर का आप निकाले, सिमिलरली पी क्यू का भी आप निकाल सकते हैं, पी क्यू इज डबल ऑफ ए सी, और उसी तरह पी आर का निकाल सकते हैं, दैट इज ए बी का डबल है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आप लोग दोनों का पेरीमीटर को क्या कर सकते हैं, रेशियो में ले आइएगा, ठीक है, और आपको ये ऊपर वाला कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 2, ठीक है ना, मतलब कि वो डबल होगा, छोटा वाला का डबल होगा बड़ा वाला का पेरीमीटर, ठीक है स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट। 5 सेकंड में ये वीडियो बंद हो जाएगा, ठीक है ना।